नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। मुंद्राबाद शाहपुर जौनपुर सरकार हर मुद्दे पर फेल नजर आ रही है, फिर वह केंद्र की हो या प्रदेश की। आशुतोष सिन्हा एमएलसी समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा वाराणसी खंड से स्नातक विधान परिषद सदस्य का चुनाव जीतने के बाद आज जौनपुर के दौरे पर सताहरिया औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे, जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए वर्तमान की भाजपा की सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि न तो सरकार किसानों को संतुष्ट कर पा रही है, न ही लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पा रही है। आज पूरा देश या फिर प्रदेश खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। पिछले 1.5 महीने से ज्यादा दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों के द्वारा आंदोलन चल रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद सरकार के द्वारा किसानों को संतुष्ट नहीं किया जा रहा है, जो एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। वहीं पर तमाम बड़े बड़े वादे रोजगार को लेकर सरकार ने किया, जिसमें सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। वहीं पर राज्य कर्मियों के पेंशन को लेकर आवाज उठाते हुए कहा, पेंशन योजना सरकारी राज्य कर्मियों के लिए बुढ़ापे में बेटे के जैसा है। जैसे बेटा बाप का बुढ़ापे में लाठी होता है, वैसे ही पेंशन से बुढ़ापे का जीवन बहुत ही आसान हो जाता है। जिसमें 2001 के बाद पेंशन योजना बंद कर दी गई, उसकी बहाली पुनः होनी चाहिए। साथ ही वर्तमान में समाजवादी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व उनकी पार्टी के द्वारा तमाम सरकार की गलत नीतियों का जो भी विरोध किया जाता है, वह मीडिया के तरफ से प्रसारित नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जनता और जनार्दन में संदेश नहीं पहुंच पाता। जहां पर लोगों में यह विचार है कि आज मीडिया हाउस भी पूरी तरीके से सरकार की उंगलियों पर नाच रही है। अब बड़ा अजीब सा लगता है कि इस लोकतंत्र में जहां विपक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी तय करता है और विपक्ष कहीं न कहीं सरकार का मार्गदर्शन भी करती है, लेकिन वर्तमान की सरकार ऐसा नहीं चाहती कि विपक्ष हमारी नीतियों के बारे में गलत या सही के बारे में बताएं। तमाम तरीके के आरोप आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार और प्रशासन पर लगाया। वहीं पर सीधा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के बारे में भी चर्चा करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार 2022 में चुन कर आती है तो इस सीधा औद्योगिक क्षेत्र का विकास निश्चित हम सभी लोग तय करेंगे। फिर भी हमारा प्रयास इस बार सदन की चर्चा में ये जरूर होगा कि आखिर 1989 का बना हुआ है सीधा औद्योगिक क्षेत्र, जिसको राजीव गांधी ने स्थापित किया, आखिर ये दनिश क्यों चल रहा है। तमाम मुद्दों पर पत्रकारों से वार्तालाप किया। साथ में मौजूद रहे वरिष्ठ समाजवादी नेता राजेंद्र यादव, जिला कोषाध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव, गोपी यादव, मीडिया प्रभारी संतोष, दिनेश सीटू यादव, राम सिंह यादव, पवन सरोज, राहुल यादव, मंगेश यादव, प्रदीप पटेल, गुलशन यादव, प्रधान सुरेंद्र यादव, राजेश यादव, मनोज, सुशील, श्रीकांत एडवोकेट कन्हैया या लाल, तेज बहादुर, पीके श्रीवास्तव एडवोकेट, संतोष यादव, भरत लाल बिंद, शुभम यादव आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया। आज हमारे बीच में मौजूद हैं आशुतोष सिन्हा जी, जो कि स्नातक का चुनाव में भारी मतों से चुनाव जीत करके एमएलसी हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने शपथ भी ग्रहण किया है और एक नौजवान युवा है, समाजवादी की सीट से चुनाव आप जीते हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं कि सर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी की सरकार केंद्र में और राज्य उत्तर प्रदेश में चल रही है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर यह सत्यापित लोगों के द्वारा एक आरोप भी लगता आ रहा है कि आखिर विपक्ष की भूमिका कहां पर है, कहां पर आप खड़े हैं। आखिर विपक्ष बहुत सारी चीजों पर स्टैंड क्यों नहीं कर पा रहा है। एक ज्वलंत मुद्दा केंद्रीय व्यवस्था पर किसानों को लेकर के चल रहा है। आज पिछले 1.5 महीने से ज्यादा का दिन हो गया, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार की बैठक भी हुई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। इन व्यवस्थाओं में समाजवादी की क्या भूमिका है और आपके द्वारा जो आप चुन करके आए हैं, जनता ने अपना विश्वास जताया है, जहां पर भाजपा डिफीट खा गई है और वहां पर आप चुनाव जीत करके आए हैं। बहुत बड़ा क्राइटेरिया भी इसका होता है। तो क्या आपने योजना बनाई है और किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, अपने पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सम्मानित मतदाताओं को, जो 8 जिले हमारे आते हैं, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक नौजवान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को एक देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे चुनाव के एक दिन पहले आए, चुनाव प्रचार में ही एक तरीके से मान सकते हैं उनको, आए, उसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए और उसके बाद भी सम्मानित मतदाताओं ने हमें चुनाव जिताने का काम किया
और मैं धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के नेताओं को भी देना चाहता हूँ। लगातार संघर्ष किया सबने और सबने चुनाव जिताने का काम किया। तो इससे एक बहुत बड़ी चीज़ साबित हो गई कि उत्तर प्रदेश और देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो समझदार लोग हैं, उन लोगों ने ये साबित कर दिया कि ये हमारी जो केंद्र की और जो स्टेट की गवर्नमेंट है पूरी तरह फेलियर है। कहीं ना कहीं से वो एकदम नाकारा साबित हुई है। रही बात किसान बिल की, तो लगातार किसानों को छलने का काम इस सरकार ने किया, क्योंकि एक समय था कि नारा लगाया जाता था, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया, जय जवान जय किसान। आज किसान भी परेशान है, जवान भी परेशान है। आज आप समझिए किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जो इन्होंने किसान संशोधन बिल लाया, उस बिल से हमें लगता है किसान अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा। और उनका जो भंडारण की जो व्यवस्था उसमें की जा रही है, स्टोरेज की, तो हमें लगता है उससे कहीं ना कहीं से जो किसान है उसके चीज़ों को सस्ते में लेके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम गवर्नमेंट कर रही है। तो इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी खड़ी है। लगातार हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग उस लड़ाई को अंतिम तक लड़ने का काम करेंगे। एक बात ये कहना चाह रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठती थी, जब भी शासन सत्ता के द्वारा कोई भी योजना लाई जाती थी, तो विपक्ष की भूमिका बड़ी ही पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखने का काम भाजपा करती थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि विपक्ष में बैठे हुए तमाम लोग, फिर वो चाहे समाजवादी के लोग हों या बहुजन समाज के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या तमाम जो भी अन्य पार्टियां हैं, वो अपने आप को स्टैंड क्यों नहीं कर पाती है? जनता को एक विश्वास दे, बिल्कुल जनता अब ठगा सा महसूस करती है कि विपक्ष अपनी बातों को पुरजोर तरीके से नहीं कह पा रहे। उसके पीछे का कारण क्या है सर? उसके लिए तो भाई साहब, अगर अन्यथा ना लिया जाए तो हम यही कहेंगे कि जिस हिसाब से मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ रही है, सड़क पे लगातार आंदोलन हो रहे हैं। बनारस में हमारे पार्टी के नेता कई बार जेल गए, कई बार लाठी खानी पड़ी, लेकिन वो सारी चीजें मीडिया में नहीं आ पा रही हैं। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आप लोगों पर भी दबाव है और हमें लग रहा है आप पे कम, आपके जो मीडिया चैनलों के मालिक हैं उन पे दबाव ज्यादा है। उस दबाव की वजह से जनता की आवाज जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जो लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है, आज समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से पूरे प्रदेश में लड़ रही है। और वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में अगर कोई देखता है तो समाजवादी पार्टी को देखता है। तो समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी में पूरा प्रदेश अपना भविष्य देख रहा है। लेकिन जो हम लोगों के आंदोलन है, जो संघर्ष है, वो हम लोगों को अखबारों में नहीं दिखाई दे रहा, वो हमको टीवी चैनलों पर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर आप कभी देखेंगे तो हमें लग रहा है सोशल मीडिया एक शुरुआत हो गई सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अब जनता तक पहुंच रही है हमारी बातें। ये तो हमारी बातें जनता तक पहुंच ही नहीं पा रही। जौनपुर के दौरे पर आज आप सतहरिया इंडस्ट्री एरिया में आए हुए हैं, राजेंद्र यादव जी के पंप पर। आपका स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल के माध्यम से मैं कर ही रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 1989 का सतहरिया इंडस्ट्री एरिया औद्योगिक क्षेत्र, जिसकी राजीव गांधी ने कल्पना किया और इसकी आधारशिला रखा, लेकिन उसके बाद से ही ये दंश धेलता चला आ रहा है। जो भी सरकारें चुन करके आई, कोई भी सरकारें रही हो, उन्होंने इस सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र की तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया। जहां सरकार जो भी आती है वो रोजगार देने की बात तो करती जरूर है, लेकिन रोजगार के इतने बड़े संसाधन, इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में तमाम जो फैक्ट्रियां आके लगनी चाहिए थी, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, वहीं पर सरकार के विमुख होने की वजह से उनका दंश या सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र झेल रहा है। सदन में जब भी चलेगा कार्यक्रम, क्या आपके माध्यम से इस सतहरिया इंडस्ट्री और औद्योगिक क्षेत्र के लिए चर्चा की जाएगी कि कोई बड़ी कंपनी यहां पर आए ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिले? जिस कोरोना काल में लोग मुंबई या बड़े बड़े शहरों से वापस लौट करके अपने घरों की तरफ आए, चूंकि रोजगार का स्थानीय स्तर पर साधन न होने की वजह से लोग बाहर रोजगार पाने के लिए जाते हैं और फिर तमाम दिक्कतों का सामना करते हैं। तो मान लीजिए कि समाजवादी की सरकार, हमारी ऐसी कामना है कि 2022 में चुन करके अखिलेश यादव जी, चूंकि नौजवान युवा मुख्यमंत्री के रूप में देखे गए और कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी की चीजें दिया उन्होंने, फिर जनता अगर चुन करके ले आती है तो आपके द्वारा सदन में क्या चर्चा किया जाएगा? देखिए, लगातार, क्योंकि हमारे नेता नौजवान नेता हैं, नौजवानों का दर्द समझते हैं। नौजवान बेरोजगार हो रहा है, उसकी लड़ाई को किसी ने लड़ने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया और उन्हीं के पचिंदों पे चल के हम लोग भी लड़ने का काम करेंगे। मौका सतहरिया से लेके चाहे हमारा फूलपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो बनारस का, चाहे रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे आपका सतहरिया हो, ये 3-4 इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जहां पर हमारा संपर्क लोगों से पहले से ही है। लेकिन जो वास्तव मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए
तो सुविधाएं जब हमारी सरकार थी, यहाँ बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ करने की कोशिश की गई, यहाँ रास्ते ठीक करने की कोशिश की गई, इसको जोड़ने का काम किया गया। लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से सारी चीज़ें ठप पड़ गई हैं। हमारा बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि इससे जितना फायदा हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का है, उससे कहीं बने पूरे के पूरे प्रदेश की इकोनॉमी को भी ठीक करने के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। जनप्रतिनिधि का एक जो बड़ी गरिमा होती है, एक बड़ा दायित्व होता है। जनता के बीच में लोग कैंपेन करते हैं, एड़ी चोटी ये करते हैं, फिर चुनाव किसी न किसी तरीके से वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन फिर जनता से उनका सरोकार नहीं रह जाता है। आप चूंकि युवा हैं, युवा यह लोग कहते हैं कि युवा देश को ही बदल सकता है, दूसरा कोई बदलने वाला भाग्य विधाता नहीं है। मैं भी ऐसा मानता हूँ। तो क्या मैं यह मान लूँ कि आने वाले समय में आप जैसे युवा के द्वारा राजनीति स्वच्छ छवि की हो और लोगों के विकास के लिए होगी? देखिए, लगातार क्योंकि लोगों ने चुना, पढ़े लिखे लोगों ने चुना, और मैं आपको विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूं क्योंकि जब से हम लोग चुनाव जीते, लगातार जौनपुर में मेरा 7वां-8वां दौरा होगा। और मैं, क्योंकि 8 जिले आते हैं, हर जिले में हर दिन रहना मुश्किल है, लेकिन लगातार किसी न किसी जिले में लोगों के संपर्क में हम लोग रहते हैं। और हमें लगता है कि आज भी यहाँ बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, अधिवक्ता साथियों के बीच में जाने का मौका मिला, वहाँ गए, और जहाँ आप लोगों की आवश्यकता आप जहाँ समझेंगे, वहाँ हम लोग सेवक के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में आपको नजर आएंगे। शिक्षकों ने कई बार सर आंदोलन किया अपने पेंशन योजना को लेकर के। 2001 में अटल जी ने पेंशन योजना को बंद कर दिया और बराबर इसको लेकर के वो लोग अनशन भी करते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पेंशन बहुत अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि उसके बुढ़ापे में जब उसका बेटा उसका साथ देगा कि नहीं देगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन पेंशन एक बेटे की तरह साथ खड़ी रहती है। और जहाँ पेंशन जनप्रतिनिधियों को मिल सकता है, जब सांसदों को मिल सकता है, विधायकों को मिल सकता है, तो आम जनता को क्यों नहीं मिल सकता? जो राज्य कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, उनको भी पुरानी पेंशन वापस बहाल होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे आशुतोष सिन्हा जी, एक नौजवान जो कि अभी चुन करके आए हैं। समाजवादी के पार्टी से आप चुनाव लड़े और चुनाव भी बड़ी दमदारी के साथ, चूंकि 8 जिलों का यह वाराणसी खंड होता है और उसमें स्नातक का चुनाव आप लड़कर के चुनाव जीत करके आए हैं और बड़ी बेबाकी से न्यूज फॉर इंडिया से आपने बातचीत किया, सारे सवालों का आपने जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ राम कुमार जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। हेलो